Dear children, it is second part of chapter 3 of EPS. In this part, we will know about name of food nutrients and their uses in our body. We know also about balanced diet and names of some deficiency diseases that are caused due to lack of nutrients in our food items. Children, we know to keep fit our body, we should take proper diet and do exercise regularly. Both are important for our keep body fit. But we know about what is proper diet or what is balanced diet. Both are similar word. A diet which contain all the nutrients in proper amount is called a proper diet और बैलेंस डाइट. इस तरह के भोजन को, इस तरह के डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट बोलेंगे, जिसमें सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये एडिक्वेट अमाउंट में हो, प्रॉपर अमाउंट में हो. इस तरह के फूड आइटम्स को, इस तरह के फूड ग्रुप्स को हम लोग प्रॉपर डाइट या बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. नेम ऑफ न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड आइटम्स में पाए जाते हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स में. फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव अस एनर्जी टू आवर बॉडी. कोई भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और यह एनर्जी हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स से प्राप्त होते हैं जो डिफरेंट फूड आइटम्स में होते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो, शुगर etc. आर carbohydrate rich food items. Like this, pulses, soyabeans, milk, meat etc. are protein rich food items. They help us to grow properly. Protein is also known as body building food. Next, fruits and vegetables provide immunity to our body. They are vitamins and mineral rich food items. They protect us from diseases. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें प्रॉपर अमाउंट में लेते रहना चाहिए, हमारे डाइट का मुख्य पार्ट होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ ही अलग अलग तरह के रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है. पल्सेस है, सोयाबीन, मिल्क, मीट, ये सब प्रोटीन रिच फूड आइटम्स आते हैं और ये हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. Hence, we should take such type of food items which contain these all nutrients in proper amount. अब देखो, यदि इसमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हम कुछ सर्टेन टाइप के रोग से ग्रसित हो जाते हैं, सफ़र करते हैं. जैसे लैक ऑफ एनी फूड न्यूट्रिएंट्स, वी आर सफरिंग फ्रॉम डिफिशियंसी डिजीज सच एज मैरास्मस एंड बेरी एट्सेट्रा. शरीर के अंदर जब विटामिन बी की कमी हो जाती है तो बेरी एक डिजीज़ का नेम है, यह हो जाता है. मैरास्मस ये प्रोटीन और फैट्स की कमी से हो जाता है. इसलिए हमें प्रॉपर डाइट लेना चाहिए और अपने बॉडी को फिट रखना चाहिए, साथ ही साथ हमें कुछ एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए. वी शुड अवॉइड टू ईट चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकॉज दे आर बैड फॉर आवर हेल्थ. अधिक अमाउंट में हमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत ही कम खाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे गुड हेल्थ के लिए इसेंशियल नहीं है. ड्यूरिंग हार्ड वर्क लाइक एक्सरसाइज और प्लेइंग एनी आउटडोर गेम्स, आवर बॉडी लूजेस अ लॉट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड वी गेट टायर्ड क्विकली. द बॉडी गेट्स एनर्जी क्विकली बाय ड्रिंकिंग ग्लूकोज. बच्चों, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं या कोई आउटडोर गेम्स खेल रहे होते हैं, कुछ समय के बाद हम लोग टायर्ड फील करते हैं, क्योंकि जब भी कोई हार्ड वर्क करते हैं तो ढेर सारा स्वेट मीन्स पसीना, ये हमारे बॉडी से निकलते हैं और वाटर का बैलेंस बॉडी के अंदर कम होने लगता है, जिससे हम कमज़ोरी फील करते हैं, वीकनेस फील करते हैं. उस कंडीशन में हमें ग्लूकोज ड्रिंक लेना चाहिए. यह हमें क्विक एनर्जी देता है और इस तरह से हम लोग बॉडी को फिट रख सकते हैं. चैप्टर 3 में
एक कॉलम दिया गया है जिसमें कुछ फूड आइटम्स को दो अलग अलग जगह दिखलाया गया है कि किस में कितना समय लेता है इसके डाइजेशन के लिए। जब अनबॉइल्ड मिल्क हम लोग पीते हैं तो वह हम लोग के स्टोमक में 2 आवर 15 मिनट में डाइजेस्ट होता है, जबकि उसे एक ग्लास के अंदर जब कुछ डाइजेस्टिव जूस रख करके अनबॉइल्ड मिल्क को रखा जाता है तो आउटसाइड फ्रॉम आवर स्टोमक इसको डाइजेस्ट होने में 4 आवर्स 45 मिनट्स का टाइम लगता है। फिर बॉइल्ड मिल्क है, ये हमारे स्टोमक में 2 आवर्स और आउटसाइड स्टोमक में 4 आवर्स 15 मिनट। फुल बॉइल्ड एग ये 3 आवर्स 30 मिनट हमारे स्टोमक में डाइजेस्ट होने में लगता है इसको, और 8 आवर आउटसाइड आवर स्टोमक इसको डाइजेस्ट होने में टाइम टेक करना पड़ता है। हाफ बॉइल्ड एग 3 आवर्स इन आवर स्टोमक, बट आउटसाइड फ्रॉम स्टोमक it takes 6 hours 30 minutes for digestion. Like this, raw egg, it takes 1 hour 30 minutes to digest completely in our stomach, but outside from stomach it takes 4 hours. This is the time taken for the digestion of different food items.